वाक्य का वर्गीकरण। वाक्य का वर्गीकरण प्रमुखतः 3 आधारों पर किया जाता है। क्रिया के आधार पर, रचना के आधार पर, अर्थ के आधार पर। 1. रचना के अनुसार वाक्य के भेद। इस आधार पर वाक्य के 3 प्रकार माने जाते हैं। साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। 1. साधारण वाक्य। जिस वाक्य में केवल एक ही उद्देश्यकर्ता और एक ही समापिका क्रिया हो, वह साधारण वाक्य कहलाता है। जैसे, बच्चा दूध पीता है, कमल गेंद से खेलता है, मृदुला पुस्तक पढ़ रही हैं। नोट: इसमें कर्ता के साथ उसके विस्तारक विशेषण और क्रिया के साथ विस्तारक सहित कर्म एवं क्रिया विशेषण आ सकते हैं। जैसे, अच्छा बच्चा मीठा दूध अच्छी तरह पीता है। यह भी साधारण वाक्य है। 2. संयुक्त वाक्य। जब किसी वाक्य में 2 साधारण वाक्य अथवा 2 मिश्र वाक्य किसी एक योजक शब्द और एवं तथा या व अथवा अपितु बल्कि लेकिन किंतु परंतु इत्यादि से जुड़े हुए हो तो वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। ये 4 प्रकार के होते हैं। 1. संयोजक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अव्यय द्वारा जुड़ा होता है। जैसे, गीता गई और सीता आई। 2. विभाजक। जब साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध रहता है। जैसे, वह मेहनत तो बहुत करता है पर फल नहीं मिलता। 3. विकल्प सूचक। जब 2 बातों में से किसी एक को स्वीकार करना होता है। जैसे, या तो उसे मैं अखाड़े में पछाड़ूंगा या अखाड़े में उतरना ही छोड़ दूंगा। 4. परिणाम बोधक। जब एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है। जैसे, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकूंगा। 3. मिश्रित वाक्य। जब किसी वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य एवं एक या अधिक उपवाक्य होते हैं तो वह मिश्र वाक्य कहलाता है। पहचान के लिए, जब किसी वाक्य में योजक शब्द के रूप में शब्दों जब तब जैसा वैसा, जितना उतना, जिसकी उसकी, यदि तो, यद्यपि तथापि इत्यादि का प्रयोग हो रहा हो तो वह मिश्र वाक्य माना जाता है। जैसे, गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। यदि वह घर आएगा तो मैं उससे अवश्य मिलूंगा। आश्रित वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य। 1. संज्ञा उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य किसी संज्ञा अथवा सर्वनाम के स्थान पर आता है तब वह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। जैसे, वह चाहता है कि मैं यहाँ कभी न आऊं। यहाँ की मैं कभी न आऊं, यह संज्ञा उपवाक्य है। 2. विशेषण उपवाक्य। जो आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की संज्ञा शब्द अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता बतलाता है वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे, जो घड़ी मेज पर रखी है वह मुझे पुरस्कार स्वरूप मिली है। यहाँ जो घड़ी मेज पर रखी है यह विशेषण उपवाक्य है। 3. क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की क्रिया की विशेषता बतलाता है तब वह क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। जैसे, जब वह मेरे पास आया तब मैं सो रहा था। यहाँ पर जब वह मेरे पास आया यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही शानदार वीडियो और लेकर आऊँ। आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं जिससे मुझे हौसला मिले। धन्यवाद। सदैव प्रसन्न रहिए।